paying obeisance to all the honorable adjudicators, chairperson, audience, and everyone present here. Today, I get an opportunity to share Mahatma Gandhi's thoughts on education. Dear students, Mahatma Gandhi was the weapon of non-violence and the soldier of peace. Dear students, today I am going to speak on his education policies, thoughts and concept. Dear student, Mahatma insisted more on moral and value-based education. An education which does not teach us to discriminate between good and bad. हमारी तालीम अच्छाई और बुराइयों में हमको फ़र्क करना सिखाती है. Mahatma Gandhi insisted on basic need of every child, that is education. It should be free, fair, and it should be a fundamental rights of every child. He also insisted that education should be, especially primary education should be in mother tongue, because a child can adopt any subject, knowledge in mother tongue. So, he insisted on mother tongue. He also insisted on vocational education, because at that time India lives in villages, as once Gandhi said. So we have handicrafts, khadi and gram udyog. For that, it gives more and more employment to that poor and needy and rural people. So he insisted on that handicraft and value-based education. His literacy in itself is no education, he said. उन्होंने कहा था कि साक्षरता ही तालीम नहीं है, एजुकेशन या शिक्षा नहीं है. Literacy is not the end of education nor even the beginning. Real education has to draw the best from the boys and girls. अच्छी तालीम, अच्छा एजुकेशन, जो बच्चों में जो अच्छाइयाँ होती है, खूबियाँ होती है, उनका हुनर और फन होता है, उसको उजागर करने का एक प्लेटफॉर्म है. ट्रू एजुकेशन मस्ट करस्पॉन्डेंट टू द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और इट इज़ नॉट अ हेल्दी ग्रोथ. अगर आपको हेल्दी और फ्री एजुकेशन नहीं मिलता है तो इट डज नॉट इम्प्रूव योर सोसाइटी हेल्दी. What is really needed to make democracy function is not knowledge of facts but right education. एक अच्छे प्रजातंत्र और लोकशाही को टिकाकर, संभालकर, संजो कर रखने के लिए अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है. द फंक्शन ऑफ नई तालीम. महात्मा गांधी ने नई तालीम से एक पूरा अभियान शुरू किया था. वो जनमन तक एक नई तालीम देना चाहते थे जो हमारे भारत के मानस से जुड़ी हुई थी. He does not teach on occupation but through it to develop the whole man. सिर्फ वो रोज़गार का ही तालीम या एम्प्लॉयमेंट का ही तालीम या रोज़गार का तालीम वो नहीं देते, बल्कि एक अच्छे मानव का, एक अच्छे सिटीज़न का, एक अच्छे शहरी का, एक अच्छे नागरिक का पुनरुत्थान के लिए तालीम हो, ऐसा उनका मानना था. Dear student, by educating I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन के माने यही है कि वो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, सर्वगुण संपन्न विकास आपका करती है, सर्वांगीण विकास आपका करता है. और ये हर बच्चे को ज़रूरी है कि उसके शरीर, मन, स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए. साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी. By spiritual training, I mean education of the heart. Spiritual education को वो एक अच्छे पवित्र मन और दिल के लिए एक मुफीद और यूजफुल मानते थे. Punishment does not purify. If anything, it hardens children. गांधी जी का मानना था कि बच्चों को अगर आप शिक्षा करते हो, पनिशमेंट करते हो, मारते हो, पीटते हो, तो बच्चों का विकास नहीं होगा, उनको शिक्षा मारने पीटने से नहीं आएगी. आई कंसिडर राइटिंग एज ए फाइन आर्ट. गांधी जी जो फाइन आर्ट
जो आपकी कला है, फन है, राइटिंग स्किल है, उसको एक फाइन आर्ट मानते थे। वी किल इट बाय इम्पोजिंग द अल्फ़ाबेट ऑन लिटिल चिल्ड्रन एंड मेकिंग इट इन द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। हम बच्चों को मार पीट कर अल्फ़ाबेट अबकड़ई अलिफ बे पढ़ाते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है। द एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी टू टर्न आउट टू ट्रू सर्वेंट ऑफ द पीपल हु विल लिव एंड डाई फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब बाबूगिरी को पैदा करना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म देना नहीं है, बल्कि इट परसिस्टेंट क्वेश्चनिंग एंड हेल्दी inquisitiveness are the first requisite for acquiring learning। क्वेश्चनिंग का आपने करना चाहिए, प्रश्न विचारत जा, क्योंकि प्रश्न पूछने से, सवाल पूछने से आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज बढ़ता है और आपकी दिलचस्पी भी उसमें बढ़ती है। इफ़ वी वांट टू इम्पार्ट एजुकेशन बेस्ट सुटेड टू द नीड ऑफ द विलेजर्स, वी शुड टेक द विद्यापीठ टू द विलेजेस। अगर आपको अच्छा एजुकेशन देना है तो हमको विद्यापीठ को अपने गाँव में ले जाने चाहिए, ग्राम विद्यापीठ का निर्माण होना चाहिए, बिकॉज गांधी जी का मानना था इंडिया लिव्स इन विलेजेस, भारत देहातों में, खेड़ों में बसता है। डियर स्टूडेंट, द स्कूल एंड कॉलेज आर रियली अ फैक्ट्री फॉर ट्रेनिंग और अ टर्निंग आउट क्लर्क फ्रॉम गवर्नमेंट। स्कूल कॉलेज का मकसद कोई क्लर्क या सरकारी अफसर बनाना ही नहीं होता है, बल्कि द ओनली मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कि एजुकेशन के माने ये भी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में शिक्षा हासिल करें और आप अंग्रेज़ी में फर्राटेदार तरीके से बोले। आप किसी भी भाषा में अच्छा एजुकेशन ले सकते हो, ऐसा गांधी जी मानते थे। द एम्फेसिस लेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेंडिंग एवरी मिनट ऑफ वंस लाइफ यूजुअली इज़ द बेस्ट एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। अच्छे शहरी का, अच्छे नागरिक का निर्माण ही हमारे एजुकेशन का प्राइम मकसद होना चाहिए और हमारा एक एक पल, एक एक मिनट हमारे देश की बेहतरी के लिए, मानव के विकास के लिए, ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए ही व्यस्त होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो डियर स्टूडेंट, दो बातें मुझे याद आ रही है, उसके बाद में मैं अपनी इस तकरीर को लपेटता चलूँगा। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। जब नोबेल कमेटी को ये पूछा गया कि इस सदी के जो अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी, उनको आपने कभी नोबेल प्राइज़ फॉर पीस नहीं दिया, तो नोबेल कमेटी ने कहा था कि गांधी नोबेल से बड़ा है। और आज मुझे फिर एक बात याद आ रही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, ने कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक फॉर फ्यूचर जनरेशन द मैन ऑफ फ्लेश एंड बोन वॉक्स ऑन दिस अर्थ। ये आने वाले जनरेशन के लिए, नस्लों के लिए सोचना नामुमकिन होगा कि महात्मा गांधी जैसा आदमी जो एक हड्डी और मांस और गोश्त से बना था, वो इस ज़मीन पर चला होगा जिसका नाम गांधी था। तो मैं आई पे माई हम्बल ट्रिब्यूट टू द महात्मा। So I conclude here. Thank you for your patience listening. Thank you very much.